हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि यूपी स्कॉलरशिप यानी कि उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति 2024-25 का फॉर्म आपको कैसे फिलअप करना है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानकारी नहीं है कि इस बार डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगने वाले हैं, तो डायरेक्टली आप यूट्यूब पे जाकर के सर्च करेंगे यूपी स्कॉलरशिप रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स बाई फैक्ट एक साथ, तो वो वीडियो आपको मिल जाएगा, उसको जरूर आपको देख लेना है, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेंगे। और टेलीग्राम चैनल को अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। यूपी स्कॉलरशिप की हर एक प्रकार की सही और सटीक अपडेट सबसे पहले पाने के लिए सबसे पहले आपको गूगल में जाकर के सर्च करना होता है यूपी स्कॉलरशिप। यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होता है। डायरेक्ट लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। अगर आप मोबाइल फोन से जब भी आप फॉर्म को फिलअप करेंगे तो यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके यहाँ पे आपको डेस्कटॉप साइट पे ओपन कर लेना होता है, ठीक है। अब जैसे डेस्कटॉप साइट पे करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। तो यहाँ पे आपको नीचे की ओर आना है, देखिए एक स्टूडेंट का ऑप्शन दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाले स्टूडेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आपके पास दिख जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ओपन होने में थोड़ा सा समय लग रहा है, ठीक है, डेस्कटॉप साइट पे करने पे। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। फिर ये जो रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है, जो रिन्यूअल के बच्चे हैं किसी कोर्स में या फिर कहिए कि उन्होंने पहली बार फॉर्म फिलअप कर लिया था, जैसे मान लीजिए कोई कक्षा 10 का स्टूडेंट है, उसने कक्षा 9 में स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप किया हुआ था, तो इस केस में उसको नया रजिस्ट्रेशन नहीं करना होता, उसको बस अपने फॉर्म को रिन्यूअल कर देना होता है। तो रिन्यूअल का प्रोसेस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसी प्रकार से कोई कक्षा 12 का स्टूडेंट है, उसने कक्षा 11 में फॉर्म को फिलअप किया हुआ था, तो उसको भी रिन्यूअल ही करना है, ठीक है। अगर आपने आप इस बार मान लीजिए कक्षा 12 के स्टूडेंट्स हैं या फिर कक्षा 10 के स्टूडेंट्स हैं, आपने कक्षा 9 या फिर कक्षा 11 में फॉर्म नहीं फिलअप किया था, तब इस केस में आपको नया रजिस्ट्रेशन करना है, नया फॉर्म भरना है। इसी प्रकार से अगर आप कोई कोर्स वगैरह कर रहे हैं, आपने फर्स्ट ईयर में फॉर्म को फिलअप किया हुआ था या फिर उस कोर्स में आपने एक बार फॉर्म फिलअप किया हुआ है, तो इस केस में आपको केवल उस कोर्स के लिए रिन्यूअल करना होगा, स्कॉलरशिप के लिए फ्रेश फॉर्म नहीं भरना होगा। जो बच्चे किसी कोर्स में या फिर प्री मैट्रिक में या फिर पोस्ट मैट्रिक में पहली बार फॉर्म को फिलअप कर रहे होंगे, उनको कल के नया रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होता है, ठीक है। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन 2024-25। यहाँ पर देखिए ये जो अभी कहिए कि आपका जो ऑप्शन आया है केवल मेजोरिटी के छात्रों के लिए आया है। मेजोरिटी मतलब जो हिंदू कास्ट से बिलोंग करते हैं, जो अल्पसंख्यक यानी कि मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन तथा पारसी के छात्र हैं, उनके लिए यहाँ पे सेक्शन आएगा, ठीक है। तो जैसे ही आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अब देखिए जो मेजोरिटी के छात्र हैं उनमें किन के लिए आया है, जो SC ST और जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे सेक्शन OBC के लिए भी आ जाएगा, ठीक है। माइनॉरिटी के बच्चों के लिए जो मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है तथा पारसी हैं, उनके लिए यहाँ पे सेक्शन आ जाएगा। तो SC ST जनरल में देखिए यहाँ पे ये प्री मैट्रिक कक्षा 9-10 का हो जाएगा, ये पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट कक्षा 11-12 का हो जाएगा, ये पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट 9-10 और 11-12 को छोड़ करके उससे ऊपर के कोई कोर्स करते हैं, कोई पढ़ाई करते हैं, UG के PG के डिप्लोमा कोर्स या फिर ऐसे कर लीजिए BA BSc MA MSc BCom MCom DLED ITI पॉलिटेक्निक BEd BTC BBA MBA BCA DCA जितने भी कोर्स वगैरह हो गए आपके, उन सभी के लिए तीसरा ऑप्शन है। और चौथा ऑप्शन भी पोस्ट मैट्रिक के बच्चों के लिए है, लेकिन अदर स्टेट के जो बच्चे हैं उनके लिए है, ठीक है। तो जो भी आपका कैटेगरी होगी, यहाँ पे अगर आप कक्षा 9-10 के स्टूडेंट्स होंगे तो यहाँ पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करेंगे, कक्षा 11-12 के स्टूडेंट्स होंगे तो दूसरे वाले लिंक पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करेंगे, और 9-10 और 11-12 को छोड़ करके उससे ऊपर के अगर आप कोई पढ़ाई कर रहे होंगे, कोई कोर्स कर रहे होंगे, तो तीसरे वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। तो मैं प्री मैट्रिक के एक स्टूडेंट्स का यहाँ पे जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनका फिलअप कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखिए आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। उत्तर प्रदेश में पूर्व दशम यानी कि कक्षा 9-10 सत्र 2024-25 में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है। एक बात का आपको ध्यान रखना है, यहाँ आप देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म छात्र द्वारा सही भरा जाना चाहिए, उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार भरा जाए, आवेदन पत्र में तारांकित बॉक्स में प्रविष्टि किया जाना अनिवार्य, यानी कि ये जो आपका स्टार दिख रहा होगा ये आपका मैंडेटरी है, ये वाला आपको करिए कि सेक्शन जो है वो फिलअप करना ही करना है। कैसे भी सभी बॉक्सों में प्रविष्टियाँ अंग्रेजी भाषा के कैपिटल लेटर्स में अंकित की जानी है, यानी कि जो भी चीज़ आप भरेंगे तो अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में आपको सारी चीज़ों को भरना है, ठीक है। यहाँ मतलब जो भी अपना नाम लिखेंगे, ठीक है, पिता का नाम, जो भी चीज़ हो गया आपको करिए कि कैपिटल लेटर में ही लिखना है, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में ही लिखना है। फिर देखिए पासवर्ड की लंबाई, अगर पासवर्ड आपको बनाना है नीचे, तो पासवर्ड कैसे बनाना है, 6 से 12 वर्डों के बीच हो सकती है, यानी कि 6 से लेकर के 12 अंक के बीच आपकी पासवर्ड होनी चाहिए। उसमें कम से कम एक संख्या जैसे 1 2 3 4 कुछ भी हो, एक बड़ा अक्षर जैसे ABC मतलब बड़ा अक्षर में, ठीक है, छोटा लेटर नहीं, आपका बड़ा अक्षर रहिए, और एक विशेष कहिए कि वर्ड शामिल करें। एक विशेष वर्ड मतलब @ हो गया, हैश हो गया आपका, ठीक है, या फिर कोई स्पेशल कैरेक्टर्स हो गया, एंड हो गया, इस तरीके के कैरेक्टर्स एक आपको शामिल करने हैं। जैसे सपोज कीजिए कि आपका नाम
राहुल है तो आप लिख सकते हैं पहला जो आपका करिए कि लेटर रहेगा उसको कैपिटल कर देंगे, आर को कैपिटल कर देंगे और उसके बाद से सबको इस्तेमाल कर देंगे राहुल @123 या फिर राहुल @512, राहुल @4212, जो भी समथिंग जो भी आपको हो उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है, अपने हिसाब से पासवर्ड को चूज कर लेना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अपना चूज करना है, जैसे कि इनका आगरा है, जो भी आपका होगा, जो भी आप डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे तो यहाँ पे फिर रिडायरेक्ट होकर यहाँ पे आपके पास कुछ इस प्रकार से आएगा। फिर शिक्षण संस्थान का नाम आपको चूज करना है, यहाँ पे आपको सारे इंस्टीट्यूट देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो जो भी आपका इंस्टीट्यूट होगा वहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, जैसे इनका है आचार्य श्री राम गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल विजय विहार बोडला बीजापुरा टाउन, ठीक है। तो जो भी आपका कॉलेज होगा स्कूल होगा उसको सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे वर्ग जातु समूह में आपको आना है, आप कौन से अनुसूचित जाति से हैं, अनुसूचित जनजाति से हैं, सामान्य वर्ग से है तो ये सामान्य वर्ग से आपका जो भी होगा सिलेक्ट कर लेना है और जैसे ही सिलेक्ट करेंगे ये फिर से आपका एक बार रिडायरेक्ट होगा, ठीक है। अब देखिए उसके बाद से यहाँ देखिए आपका वर्ग जाति समूह सिलेक्ट हो गया। फिर धर्म में जाएंगे तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आप उसी कैटेगरी में आए ही हैं जो मेजोरिटी वाले छात्र हैं, यानी कि हिंदू कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उसी वाली कैटेगरी में आएंगे तो यही एक ऑप्शन मिलेगा, इसको चूज कर देना है। अगर आप जब जैसे मान लीजिए कि आप मेजोरिटी के छात्र माइनॉरिटी के छात्र होंगे तो आप अपने वाले सेक्शन में जाकर के भरेंगे तो वहाँ पे करिए कि आपके माइनॉरिटी का ही ऑप्शन आएगा, ठीक है। फिर छात्र छात्रा का नाम होगा, ठीक है, नाम फिलअप करना है। यहाँ देखिए आधार कार्ड पर अंकित, ठीक है, जो आपके आधार कार्ड पर है और कैपिटल लेटर में यहाँ पे यानी कि बड़े अक्षरों में यहाँ पे फिलअप करना है जो आपके आधार कार्ड पे है, ठीक है। फिर मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड से लिंक है, यहाँ पे दिख रहा होगा मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड से लिंक है। फिर आपको अपना पासवर्ड बनाना है अंकों अक्षरों का, जैसे मैंने ऊपर बताया कि कैसे आपको पासवर्ड बनाना है। फिर उसी पासवर्ड को यहाँ पे कंफर्म करना है और ये जो कैप्चा दिख रहा होगा उसको यहाँ पे फिलअप करना है। अगर कैप्चा कभी कभी नहीं आता है तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिख रहा होगा इस पर क्लिक करेंगे तो आपका नया कैप्चा जनरेट हो जाएगा। फिर यहाँ पे जनरेट OTP के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है कि जो भी आप नाम यहाँ पे भरेंगे वो आपके आधार कार्ड पे सही होना चाहिए और मोबाइल नंबर आपके आधार से लिंक होना चाहिए। देखिए यहाँ पे रेड कलर से नीचे मेंशन भी है, ठीक है। तो चलिए मैं छात्र छात्रा का नाम मोबाइल नंबर और पासवर्ड वगैरह जनरेट करके फिर यहाँ पे आपको जनरेट OTP पे क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। अब देखिए सारी चीज़ों को सही फिलअप करने के बाद यहाँ पे जनरेट OTP के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होता है। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर एक OTP गया होगा, उस OTP को यहाँ पे फिलअप करना है और ये जो कैप्चा दिख रहा होगा उसको यहाँ पे फिलअप करना है और सबमिट OTP एंड प्रोसीड रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब देखिए OTP भी फिलअप हो गया है और कैप्चा भी फिलअप हो गया है। यहाँ पे सबमिट OTP एंड प्रोसीड रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे ऊपर एक पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, इसको चाहे तो आप सेव कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। पूर्व दशम छात्रवृत्ति कक्षा 9-10 सत्र 2024-25 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्लिप है। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये रजिस्ट्रेशन नंबर, इस नंबर को नोट करें, ठीक है। इसको आपको PDF जो इसका PDF है उसको आपको प्रिंट करके रख लेना है और इसको नोट कर लेना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं बाद में, जैसे मान लीजिए कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन वगैरह कर दिया, बाद में कहेंगे कि सर गुम हो गया, हमने रजिस्ट्रेशन किया था भूल गए थे, तो एक जगह इसका PDF भी रख लेंगे। कभी कभी PDF आपसे डिलीट भी हो जाता है और इसको इसके पासवर्ड को और इसके रजिस्ट्रेशन नंबर को लिख के रख लेंगे कि तीनों साल अगर आप किसी कोर्स में होंगे या फिर किसी प्री मैट्रिक के स्टूडेंट्स होंगे, पोस्ट मैट्रिक के, तो दोनों साल आपका यही काम आएगा। ये नहीं कि भूल जाएंगे फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपका जिले का नाम आ जाएगा, शिक्षा संस्थान का नाम आ जाएगा, वर्ग जाति समूह आ जाएगा, ठीक है, आपका धर्म आ जाएगा, आपका नाम आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्रिंट का एक ऑप्शन दिखेगा, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा और यहाँ पे देखिए एक सेव का ऑप्शन आपको दिख जाएगा, ठीक है। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और इसमें इसको आपको अपने फाइल में सेव कर लेना है, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल सा प्रोसेस होता है, काफ़ी आसान सा प्रोसेस होता है। अब इसके बाद से क्या करना होता है वो थोड़ा सा समझ लीजिए। अब इसके बाद से देखिए सबसे पहले आपको फिर से यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होता है और यहाँ पे यूपी स्कॉलरशिप की जब ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। तो यहाँ पे देखिए एक स्टूडेंट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। अब आपने क्या किया है, रजिस्ट्रेशन कर लिया है। अब रजिस्ट्रेशन के बाद से आपको अपना फॉर्म पूरे तरीके से मतलब कि फॉर्म को फिलअप करना होता है। तो इसके लिए आपको फ्रेश लॉगिन पे क्लिक करना होता है और जिस भी कक्षा के लिए, मान लीजिए कि आपने कक्षा 9-10 के लिए भरा था तो यहाँ पे पहले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। फिर आपने अगर कक्षा 11-12 के लिए भरा था, रजिस्ट्रेशन किया था तो दूसरे वाले ऑप्शन पे, अगर आपने 9-10 11-12 को छोड़ करके उससे ऊपर के कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन किया था तीसरे ऑप्शन के लिए, अदर स्टेट्स के स्टूडेंट्स है तो चौथे ऑप्शन के लिए, तो हमने प्री मैट्रिक के बच्चों के लिए किया था, यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद से यहाँ पे क्या करना है, आपको लॉगिन करना है, जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है, ठीक है, और जो आपका मोबाइल नंबर है, ठीक है, जो आपका पासवर्ड है, जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया है और यहाँ पे जो आपको कैप्चा दिख रहा होगा, इन सारी चीज़ों को फिलअप करके यहाँ पे सबमिट करना है। तो अभी जो आपके करिए कि फॉर्म भरने का प्रोसेस है वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। तो फॉर्म भरने का प्रोसेस जैसे ही स्टार्ट होता है, अभी सर्वर में भी थोड़ी बहुत समस्या चलेगी शुरू में, तो मैं आपको तत्काल प्रभाव से इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। अब बस इसी प्रकार से आपको लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद से इस प्रकार से लॉगिन करेंगे सबमिट पे, तो आपका फॉर्म भरने का सेक्शन ओपन हो जाएगा। बस उस फॉर्म को फिलअप कर देना होता है। फॉर्म भरने का प्रोसेस काफ़ी आसान होता है। आप चाहे तो साइबर कैफे से करा
सकते हैं, चाहे तो मोबाइल फ़ोन से भी कल फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। हाँ, डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपके पास जानकारी होनी चाहिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इस बार लगने वाले हैं। तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको जानकारी दे दी है, उस वीडियो को जाकर के देख लेंगे, यूट्यूब पे सर्च करके यूपी स्कॉलरशिप रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स बाय फैक्ट एक्सा, वो वीडियो आपको मिल जाएगा, उसको देख लेना है। और भी कोई डाउट, किसी प्रकार का संदेह हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जैसे ही फॉर्म बनना स्टार्ट होता है मैं आपको तत्काल प्रभाव से इन्फॉर्म कर दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।